हेलो रैंकर्स। तो भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का अपना कोर्स। ठीक है, तो हम फिजिक्स के कोर्स में दो तरह से चलेंगे। देखो, बीच बीच में मैंने कुछ एक मतलब डेमो के लिए लेक्चर्स डाले थे, लगा लो तुम लोग ऐसे ही डाल दी। ठीक, अब हम एक प्रॉपर वे में चलने वाले हैं फिजिक्स के लिए। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए हम दो तरीके से लेंगे, 11th की और 12th की साइमल्टेनियसली चलाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। 11th और 12th की क्या चलाएंगे? साइमल्टेनियसली चलाएंगे। यहां से कैसे? इलेक्ट्रोस्टेट से। इलेक्ट्रोस्टेट के ऊपर एक लेक्चर आ चुका है, दूसरा भी बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, ठीक है। हम प्रोसेस की तरफ जाएंगे कि भाई इलेक्ट्रोस्टेट मतलब माना जाता है भाई वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर। ठीक है, फिजिक्स का वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर अब लोग बोलते हैं इसको, लेकिन आप लोगों को नहीं लगेगा। ध्यान से, बस हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के अप्रोचेस में जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सोल्व कैसे करना है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थ्योरी के साथ साथ। ठीक, 11th की वही कहां से? मैकेनिक्स से स्टार्ट होती है। तो हम सबसे पहले 11th में पढ़ेंगे क्या क्या क्या? बेसिक मैथ्स। ठीक, तो भाई ये चीज है उन बच्चों के लिए जो बोलते हैं भाई फिजिक्स हमसे होती नहीं है। हमेशा फिजिक्स में हम खाते हैं मात। ठीक, फिजिक्स समझ नहीं आती, फिजिक्स में क्या हो रहा है, फिजिक्स ये फिजिक्स वो, ऐसे वैसे। ठीक, तो हम जब बेसिक मैथ करेंगे ना, हम जब बेसिक मैथ करेंगे ना, तो 50% फिजिक्स की प्रॉब्लम्स तो हो जाएगी तुम लोगों की सोल्व। 50% जो प्रॉब्लम्स है फिजिक्स की वो तो हो जाएगी तुम लोगों की सोल्व, और 50% होगी वो हम पढ़ेंगे। ठीक, तो जब तुम लोगों को बेसिक मैथ्स अच्छे से आएगा तो फिजिक्स के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब समझ आने लगेगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स को। ठीक, और बेसिक मैथ्स में भी हम पढ़ेंगे कई सारी चीजें पढ़ेंगे, कैलकुलस भी पढ़ेंगे, अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ेंगे, मतलब एपीजीपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक, किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री से भाई। ठीक है, पहली चीज तो भाई अगर तुम लोग 11th 12th में हो तो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। ठीक, हम इस लेक्चर में उतना भी देखेंगे और उससे थोड़ा सा ज्यादा भी देखेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे इसी लेक्चर में पूरी ट्रिग्नोमेट्री को कर दे हम खत्म। ठीक है, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग बोलते कि भाई हार्ड है, क्या साइन, क्या कोस, क्या कुछ, क्या सब क्लियर होगा। बस जुड़े रहना। जिसको ट्रिग्नोमेट्री समझ आई उसके देखो कौन कौन से चैप्टर में उसकी प्रोसेस लगनी स्टार्ट हो जाएगी। 2D के अंदर, 2D मोशन में। ठीक है, मैकेनिक्स में तो लगेगी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कंपोनेंट लेते हैं वेक्टर के। ठीक, और कहाँ लगेगी? एसएचएम में। थर्मल में इतनी नहीं लगती, ग्रेविटेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री इतनी नहीं लगती। ठीक, एसएचएम में लगेगी भाई। ठीक, वेव्स में लगेगी। ठीक, एसएचएम वेव्स तो ऐसे चैप्टर तुम लोग प्योर मैथ बोल देते हो इनको कि भाई प्योर मैथ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ट्रिग्नोमेट्री आएगी, एसएचएम वेव्स 50% आएगा। ठीक, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा तो फिर कहना ही क्या भाई, तुम इतना इजी लगेगा ना तुमको ये चैप्टर्स की कुछ कहने वाली बात नहीं। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आती है ट्रिग्नोमेट्री का यूज, इलेक्ट्रिसिटी में इतना नहीं आता, मैग्नेटिज्म में आता है, ईएमआई में आता है, एसी में तो आता ही आता है, और फिर ईएम वेव्स में भी आता है। ठीक, और कहाँ आता है? ऑप्टिक्स में भी आता है, मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है। देख लो भाई ट्रिग्नोमेट्री का यूज कितने चैप्टर्स में आता है, तो समझ लो क्या इंपॉर्टेंस है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक, तो इस लेक्चर में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई गलती से भी जो लोग चाहते हैं उनकी फिजिक्स सुधरे, तो गलती से भी तुम लोग काइनेमेटिक्स पूरा छोड़ दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा छोड़ दो, ऑप्टिक्स पूरा छोड़ दो। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स छोड़ दो, तुम लोगों के 7 से 8 क्वेश्चन आते छोड़ दो, लेकिन बेसिक मैथ्स छोड़ दिया तो तुम लोग समझ लो तुम्हारी फिजिक्स भी छूट गई। ठीक, तो हम चलते हैं भाई फिर ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? एंगल्स के बारे में हमें कुछ बताती है कि भाई एंगल्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जितना हमारे काम आता है वहीं तक रहेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं तो बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं तो मतलब बेसिक ही होगा। ठीक, अब घुसना हो तो फिर एमएससी करो मैथ्स के अंदर। यार नीट का मैथ हो नहीं रहा है, एमएससी के सपने दिखा रहे हो। वाह, चलो तो फिर सबसे पहले करते भाई एंगल की बात। ठीक, कोई भी एक लाइन होती है,
ठीक है, मार्कर को क्या हो गया आज तो, कोई लाइन है भाई, ठीक है। इनिशियली यहाँ थी, ठीक है भाई, यहाँ थी, फाइनली कहाँ चली गई, फाइनली मान लिया यहाँ चली गई, ठीक। कितना डिस्प्लेस हुई, कितना डिस्प्लेस हुई, ये कुछ डिस्प्लेस हो गई। तो ये जो फिनोमिना होता है, ये जो चीज होती है, इसको हम बोलते हैं एंगल, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक। तो एंगल की डेफिनेशन क्या होगी कि अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, कि भाई कितना रिवॉल्यूशन हुआ है किसका, रिवॉल्विंग लाइन का अपनी इनिशियल पोजीशन से। देखो रिवॉल्विंग लाइन ये है, इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, यहां से कितना रिवॉल्व हुआ है, कितना रिवॉल्यूशन हुआ है, वो क्या होगा, इसका एंगल होगा भाई, ठीक है। समझ आ गया एंगल क्या होता है। ये इधर इनिशियली ऐसे घूम के वापस इनिशियली आ गई, तो कितना एंगल बनाया, 360, सबको पता है, ठीक। तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 360 हो सकता है। अब कई लोग बोले हमने तो 720 डिग्री भी पढ़ा है, 2 बार घुमा दो 720 डिग्री घूम गया, 3 बार घुमा दो 360 ऐड करते जाओ, जो भी होता जाएगा वो सब क्या होता जाएगा, इसमें ऐड होता जाएगा। तो पता चला ना भाई एंगल क्या होता है। तो मतलब एक पूरे रिवॉल्यूशन के अंदर जितना एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक। जो रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस की अगर बात करें तो 360 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियली भी यही, फाइनल भी यही, तो कितना डिग्री, 0 डिग्री। मतलब 0 डिग्री एंगल और 360 डिग्री एंगल एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, एक ही पोजीशन पे होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं पता चला, ठीक है भाई। एक और चीज याद रखो, देखो हमने जैसे, ठीक इसी में बताता हूं, हमने जैसे इसको कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमती है, ठीक, क्लॉक ऐसे घूमती है, ये सो ये ऐसे, ठीक ऐसे घूमती है क्लॉक। हमने उल्टा घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल घूमेगा तो होगा पॉजिटिव, और अगर हम इसको क्लॉकवाइज एंगल घुमा रहे हैं तो लेंगे हम नेगेटिव, ठीक है। मैंने बोला भाई +60 डिग्री, तो मतलब इनिशियल यहां था, +60 डिग्री यहां आ गया तो +60 डिग्री ये, ठीक। मैंने बोला भाई -60 डिग्री, इनिशियल यहां था, इधर आ गया, तो ये हो जाएगा -60 डिग्री एंगल। इतना कोई इसमें फंडा नहीं है भाई, ठीक है। तो एक और चीज हम देखते हैं भाई एंगल का, चलो देख लेते हैं। तो एक और चीज हम क्या देख रहे हैं भाई एंगल का, कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ये है लाइन हमारी, ये क्या घूमी ऐसे, ठीक। इसके ऑपोजिट क्या बना ली इसने, अपनी लाइन बना ली, तो ये एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को हम बोल सकते हैं पाई रेडियन, 180 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, पाई रेडियन। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज रखने की तुम लोग, मतलब ये चीज रखनी है याद। अभी देखो कैसे क्या होगा, देखना ध्यान से देखना। मैंने बोला 60 डिग्री, सिंपल सी ट्रिक है, ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक। मैंने बोला 60 डिग्री, कितने को 180 से डिवाइड करे कि 60 डिग्री आए, क्या 180/3 कितना होता है, 60 होता है, यहां भी कर दो 3 से डिवाइड, π/3 रेडियन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने लिया अभी 90 डिग्री, ठीक, कितने को 180 से डिवाइड करे कि 90 आए, 2 से, और तभी तो 180 डिग्री/2 क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक। तो इधर भी कर दो π/2 रेडियन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। तुम लोग याद करते यार, 1 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में तो π/180 होता है, तो फिर रेडियन में दिया, कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक। सिंपल सा ये फंडा याद रखो, कैसे क्या करना है। मैंने बोला भाई 360 डिग्री, 360 डिग्री कितने को 180 से मल्टीप्लाई किया जाए कि 360 आ जाए, 2 से, तो इधर लिख दो 2π, 2π के इक्वल होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक ठीक ठीक। इतना हो गया। मैंने बोला 270 डिग्री। अब क्या करें, अब कितने को 180 से डिवाइड किया जाए कि 270 डिग्री आ जाए, कितने से किया जाए बोलो, 3/2 से कर दें, 3/2 इंटू 180 कितना हो गया, 270 हो गया, तो कितना आ गया 3/2π। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई अब पता कैसे चलेगा, 3/2 से करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर, देखो देखो ध्यान से देखो, 50 क्वेश्चन तुम लिख लो, ठीक, मतलब 50 क्या, मतलब 50 बार
जो मैंने करवाए ना इतने भी करके देखो, क्योंकि मेनली तुम लोगों को यही मिलता है, 45 डिग्री मिलता है। ठीक, 180/4 होता है, क्या आ जाएगा पाई/4 रेडियन। तुम ऐसे जो तुम लोगों को जहां से बुक के अंदर रैंडमली उठा लो, कुछ भी उठा लो कि भाई ये एंगल दिख रहा है, ठीक है, उसको लिखो, एंगल लिखा, रेडियन में कन्वर्ट करके देखो, 50 से 100 बार लिखो, ठीक, और कुछ नहीं करना, 50 से 100 बार लिखना। जब तक तुम लोग ये फिजिक्स पढ़ोगे, जब तक तुम लोगों को रटने की जरूरत नहीं कि कैसे रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। बस एक बार की मेहनत है, कर लोगे सही रहोगे। ठीक, उसके बाद अपने आप दिमाग लगेगा, अपने आप तुम लोगों के मतलब रट भी जाएंगे। 90 डिग्री पाई/2, 45 डिग्री पाई/4, 360 2 पाई, 180 पाई, ऐसे रट भी जाएंगे तुम लोगों को, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, करके देखो। ठीक, तो भाई इतना आ गया समझ कि कैसे रेडियन को कन्वर्ट करते। एक और चीज तुम लोग देखो, रेडियन का बेसिक आइडिया देता हूं, देखना। हमने पढ़ा कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के इक्वल। सिंपल, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री बाय पाई के इक्वल। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 1 रेडियन क्या होता है कि देख, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये लाइन, ठीक, ये रिवॉल्व होके इधर आ गई, तो इसमें ये क्या कोई लेंथ आई होगी इसकी एल, कि जब इसकी रेडियस, ठीक, ये मान लिया 1 रेडियन है, ये मान लिया 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन ये जब होगा जब ये इसकी रेडियस, जिस रेडियस से मतलब जो लाइन की रेडियस है, जो लाइन की लेंथ है, वो रिवॉल्व करके उतनी ही लेंथ को कवर कर ले, यानी कि जब L = R हो जाए तो वो होता है 1 रेडियन। ठीक, ये सिंपल सा फंडा, सिंपल सा तुम लोग कर सकते हो इसको, मतलब ध्यान में रख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो भाई इतना आ गया समझ। ठीक है, तो भाई ठीक है, ठीक, ये चीजें तुम लोग याद रखना। और क्या याद रखने की चीज है? एक चीज ये याद रखना कि जो 1 रेडियन होता है, जो 1 रेडियन होता है 60 मिनट के इक्वल होता है। एंड 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड के इक्वल होता है। इसको डबल डैश से भी करते हैं डिनोट। ठीक, तो इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं। ठीक है भाई, इतना तो आ गया हम लोगों को क्या समझ। अब चलते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसके ऊपर क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये जब मैंने बताया कि भाई 180 डिग्री कितना रेडियन होता है, 45 कितना, ये सब क्वेश्चन ही है। ठीक, ठीक, तो अब चलते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री फिनोमिना होता है जो राइट एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप को करता है, बताता है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री जो राइट एंगल्स के बीच में क्या बताएगा? रिलेशनशिप्स बताएगा। नथिंग इज सीरियस। ठीक, मैंने ले लिया भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, मैंने ले लिया भाई। ठीक, ये क्या होता है? मेरा बेस। सबको पता है ये क्या होता है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या होगा? कोई एंगल थीटा होगा। ठीक है भाई, तो जो फिनोमिना इस थीटा के बीच में और इनकी साइड्स के बीच में रिलेशन बताए वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, किताबी डेफिनेशन हो सकता है, कुछ और हो। ठीक है, मैथ उठाना, मैथ्स में मिल जाएगी तुम लोगों को। ठीक है, तो भाई ये होता है सिंपल सा। अब हम लोगों को पता है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6, साइन, कोस, टेंजेंट। अभी तुम लोग याद रखो ये 3। ठीक, अभी याद रखेंगे हम ये 3। तो ध्यान से देखना, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, सबको रटी हुई होगी, अपने अपने एरिया में कुछ कुछ बोलते होंगे। ठीक, तुम बोल लेना भाई P B P/H H B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। ठीक, भाई हमारे एरिया में ये बोलते हैं, मुझे ये पता है। अगर तुम्हारे एरिया में कुछ और बोलते हैं तो कमेंट करके बताना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखना, इसको देखो क्या है ये? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारे फर्स्ट फंक्शन के। हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है? साइन, साइन के। एंड व्हाट इज दिस? थीटा। ठीक, ठीक है भाई, ठीक है।
अब एक चीज तुम लोग याद रखना, एक चीज तुम लोग, अगर मैं इस थीटा को यहां ले लेता हूं ना, तो हाइपोटेन्यूज और जो थीटा की जो थीटा जो दो साइड के बीच में उनमें से एक तो बड़ी वाली तो होगी हाइपोटेन्यूज, तो ये फिर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये बन जाएगा बेस। कैसे? देखो मैंने इसको ले लिया, मान लेते हैं ऐसे, ठीक। ये मेरा परपेंडिकुलर नीचे आ गया, ये बेस ऊपर आ गया। थीटा क्या था? इधर था, मैंने थीटा को इधर ले लिया, तो थीटा जिसके साथ बनेगा ना वो बेस होगा। अब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। तो अब जो आएगा ना हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो आएगा इस साइन थीटा के इक्वल। ठीक, इतनी चीज तुम एक बार रखो याद, ठीक। बाद में इसको प्रूव भी कर देंगे, अभी तुम इतना याद रखो, ठीक है भाई। इतना पता चल गया, ठीक। नेक्स्ट लेते हैं, क्या दिख रहा है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया भाई मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट क्या है हमारा? कोस, तो हो जाएगा कोस थीटा के इक्वल। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या दिख रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थर्ड टेंजेंट, हो जाएगा टेंजेंट थीटा के इक्वल। ठीक, सिंपल सा फिनोमिना है, कोई भी मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये चीज तुम लोग रखोगे याद, ठीक है। अब 1 बाय साइन क्या होता है? कोसिकेंट, ठीक है। तो 1 बाय साइन लिख देता हूं, ध्यान से देखना। 1 बाय पी अपॉन एच, एच क्या आ जाएगा ऊपर, तो एच अपॉन पी क्या हो गया? 1 बाय साइन वो क्या होते हैं? कोसिकेंट। ये लो भाई कोसिकेंट आ गया। एक तो तरीका है एक, और दूसरा तरीका क्या है? इसको नीचे से देखो, नीचे से देखेंगे तो क्या आएगा? एच अपॉन पी, साइन का उल्टा। नीचे से देख रहे हो तो उल्टा देख रहे हो तो क्या? साइन का उल्टा, कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, यानी कि 1 बाय कोस क्या होता है? सीकेंट। 1 बाय टेंजेंट क्या होता है? कोटेंजेंट, कोट आ जाएगा, ठीक है। थीटा लगा लेना, ठीक है, ठीक है। तो टेंजेंट क्या? पी अपॉन बी, तो कोट क्या आ जाएगा? बी अपॉन पी। उल्टा करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। तो फिर चलो इतना आ गया समझ, आ गया, तो चलो फिर आगे करते हैं भाई, ठीक है। देखो 10th में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जिन्होंने 10th में नहीं पढ़ा इधर पढ़ लिया, ठीक। अब देखो इसमें ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा, हम पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इसी लेक्चर में हम सब कर दे। तो जिनको समझ नहीं आया ईमानदारी से वो दोबारा देख लेना, ठीक। तीसरी बार देख लेना, एक बार लिख लिख के देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक। इसमें कुछ भी बड़ा नहीं बताया गया है। चलो फिर आगे करते हैं। तब बनाते हैं भाई वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़े भाई एंगल होते हैं कुछ एक, क्या होते हैं? कुछ एक एंगल होते हैं कुछ एक, ठीक। कौन कौन से एंगल होते हैं? 0 डिग्री होते हैं, होता है 30 डिग्री। अब तुम लोग बोले 32 डिग्री लो, ऐसा नहीं करना, ठीक। हम जो स्टैंडर्ड एंगल जो यूज में आते हैं, क्योंकि देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड कभी नहीं करेंगे ये लोग कि हमसे पूछ ले भाई साइन 37 की वैल्यू, अच्छा कर देते हैं क्या? चलो साइन 37 की वैल्यू भी बता देंगे, ठीक। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि साइन 40 डिग्री की वैल्यू बताओ, ऐसा कभी नहीं करेंगे। जो जो कर सकते हैं, जैसा जैसा कर सकते हैं हम कर लेंगे। और फिर भी अगर कर ले साइन 40 डिग्री की वैल्यू तुम लोगों से पूछ ले, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए ना कि भाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है। अब साइन 40 की पूछी है तो इन दोनों के बीच में ही कहीं होगी। 4 ऑप्शन देखो, टिक लगाओ, हो गया, ठीक है, ठीक है। तो और क्या था? 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इससे आगे क्या है वो भी करेंगे, अभी इतना समझो, अभी इतना समझो, ठीक है। अब लिख लेते हैं हमारे सिंपल सा, देखना ट्रिक देखना तुम लोग। गिनती आती है, काउंटिंग आती है, चलो तो सुनाओ। 0, ओहो 0, कई लोग तो 1 बोल गए होंगे भाई, तो 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, अच्छा 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर इंफिनिटी नहीं, 4, यहां देखो ना यार, यहां देखो, 90 नहीं, नंबर 4, 4 सबसे बड़ा है, ठीक। तो भाई 4 करते हैं, डिवाइडेड बाय
4। उसके बाद में आती है भाई एक खतरनाक चीज जो हमको भी नहीं आती, क्या? रूट। सबका रूट ले लो, सबका रूट ले लिया भाई, मैंने ले लिया सबका रूट। ठीक है, ठीक है भाई, सबका रूट भी ले लिया। अब क्या करें? काटना स्टार्ट करो। 0/4 क्या होता है? 0। 0 का रूट 0। 1/4 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 होता है। इसको काटोगे 1/2, 1/2 का रूट 1/√2। इसको काटोगे √3/2 एंड इसको काटोगे 1। तो 0 डिग्री पे वैल्यू आ रही है 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। तो ये वैल्यू आई किसकी है? हमारे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, हमारे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, जो था हमारा साइन थीटा। एंड थीटा की वैल्यू हो सकती है क्या? ये। अगर साइन 0 डिग्री है तो वैल्यू होगी 0, साइन 30 डिग्री है तो वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 डिग्री है तो वैल्यू होगी 1/√2 एंड साइन 90 डिग्री है तो वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट की लिखते हैं हमारे कोस भैया की, कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू लिखने के लिए क्या करना है? इधर से गिनती को उल्टा कर दो, उधर 1 था, अच्छा 1 लिख देते हैं, √3/2 लिख देते हैं। अच्छा ये तो फिर चेंज ही नहीं होगा, तो ऐसा कैसा लिख देते हैं भाई? अच्छा 1/2, अच्छा 1/2 लिख दिया। 0, ये ले भाई, ये वैल्यू आ गई हमारी कोस भैया की, हमारे कोस थीटा की। किसकी वैल्यू आ गई? कोस थीटा की। ठीक है भाई, कोस थीटा की आ गई। तो अब वैल्यू किसकी निकालनी है? टेंजेंट थीटा की। किसकी वैल्यू निकालनी है? टेंजेंट थीटा की। चलो भाई टेंजेंट थीटा की निकाल लेते हैं। क्या होता है टेंजेंट थीटा? टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अच्छा ये होता है टेंजेंट थीटा। ठीक तो भाई टेंजेंट थीटा निकालते हैं। 0/1। अरे सॉरी दोस्तों, कुछ एक प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ तो कहाँ थे हम? अच्छा टेबल बनानी थी ना, तो साइन की हमने बनाई थी और कोस की बनाई थी। किस किस पे? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। इतनी हमने क्या ली थी? टेबल बनाई थी, है ना, मतलब इन सब की बनाई थी। साइन की 0 पे वैल्यू हमारी 0 आई थी, 30 पे 1/, कितनी आई थी? 1/, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कौन बोलेगा? 1/2 आई थी क्या? और यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे कितनी आई थी? √3/2 और यहाँ पे हाँ 1। ठीक, ऐसे आई थी। फिर हमने क्या किया था भाई? इन सबको पलट के लिख दिया था। ठीक, लिख देते हैं 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0, ऐसे लिख दिया था। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने क्या देखा था? जो टेंजेंट है होता है साइन बाय कोस, साइन बाय कोस होता है टेंजेंट साइन बाय कोस। ठीक भाई होता है। तो वैल्यू भी क्या लिखनी है? साइन बाय कोस लिखनी है। सिंपल लिख देते हैं टेंजेंट 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2। 2 ने 2 को मारा ही क्या है? 1/√3, तो 1/√3 लिख देते हैं। 1/√2 अपॉन 1/√2 कट गया 1, √3 अपॉन 1/2, 2 से 2 गया √3 एंड 1/0 अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्या होता है वो? इंफिनिटी। बोलो इतना है समझ? कोट की लिख देते हैं। क्या आएगी कोट की? उल्टा कर दो, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोसिकेंट की बताओ, साइन का उल्टा इनवर्स होता है क्या? कोसिकेंट। तो यहां पे था 1/0 तो आया 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0/1 तो क्या आएगा? इनडिटरमिनेट, जिसको हम क्या नहीं कर सकते। दिख नहीं रहा है क्या? रुको देखो, यहां पे आया 1/0 है ना, तो 1/0 किसी के भी अब देखो 0/1 था ना, 0/4 था। देखो ध्यान से देखो, 0/4 था, हमने रूट लिया।
तो किसी के भी अपोन में, मतलब जीरो के अपोन में कुछ भी हो तो वो क्या होता है, जीरो। ठीक, तो साइन के लिए हम कर देंगे उल्टा, तो हो जाएगा 4/0 उसका रूट। अब किसी के अपोन में जीरो हो, जैसे हमने यहाँ देखा 1/0 क्या होता है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जीरो से डिवाइड को हम क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनडिटरमिनेट। यहाँ पे क्या है, 2 है ना, 1/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2/1 है, तो √2, यहाँ पे 2/√3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर क्या था, 1 था, तो 1 का तो 1 ही रहेगा ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। ठीक, सेकंड की वैल्यू लिख देते हैं, उठा के उल्टा कर दो, 1 2/√3 √2 2 इंफिनिटी। बोलो, खत्म टेबल, खत्म, आई समझ, आ गई भाई। जिसको समझ नहीं आई दोबारा से देखो, समझ जरूर आएगी। ठीक है, तो बोलो भाई, इतना हो गया। ठीक, तो हमने पढ़ लिया भी कैसे क्या वैल्यू निकालते हैं, किन की, जीरो की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की। ठीक ठीक, तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद तुम लोगों को, मतलब इतना था जो हमें पढ़ना होता है 10th तक। ठीक, अब थोड़ा 11th वाला देखते हैं। जिनके पास 11th में मैथ नहीं है वो तो बहुत ध्यान से देखना भाई। ठीक, तो ठीक, अब ध्यान से देखना, कुछ चीजें बताऊंगा, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना। ये है 4 बॉक्स। अच्छा, 4 बॉक्स कहां से दिख रही है, 4 बॉक्स हमको तो नहीं दिख रही। ऐसे नहीं किया जब बोल रहे हो क्या, मतलब मान के चलो, ठीक है, ग्राफ है, सिंपल सा ग्राफ ले लो, 4 बॉक्स ले लो, जो करना जो करना जो करना, जैसा करना कर लो भाई। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, 360 डिग्री बोल सकते हैं, बोल दिया, या फिर 0 रेडियन और 2π रेडियन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री, और क्या बोल सकते हैं इसको 90 डिग्री के अलावा, π/2। ठीक है, ये 180 डिग्री। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, पाई। दिमाग में बैठा लो एक बार तुम लोग कि ये हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। अभी कुछ समझ नहीं आएगा 5 मिनट तक। ठीक, 2-3 चीजें और बताऊंगा अभी तक, वो सब समझ नहीं आएगा, लेकिन ये सब तुम लोगों को बैठानी है दिमाग में, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो। होता है ऐसा, यहाँ पे 270 डिग्री है ना, 270 डिग्री होगा ना, और साथ में क्या लिख सकते हैं, 3π/4। अच्छा, 3π/4 लिख सकते हैं, या फिर 3π/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताओ, 270 को क्या लिख सकते हैं, 3π कितना होता है, 180 इंटू 3 कितना होगा, अपॉन में 4 करके देख लो, 90 इंटू में, मतलब 4 से इसको तो 45 आएगा, तो 2 लिखेंगे ना, तो 3π/2। समझ आया ये कैसे किया, पहले बताया है। और जिनसे ये नहीं हो रहा, जिनसे ये नहीं हो रहा, वो एक बार दोबारा से देखो। ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर जगह यही होगा। अभी 270 डिग्री था, रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कुछ सब ऊपर से जाने लगेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे चैप्टर्स में आता है, मैंने बताया स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही। ठीक है भाई, इतना हो गया। ठीक है, 3π/2। अब देखो, ध्यान से देखना, यहां लिखो ओल, यहां लिखो साइन, यहां लिखो टेन, यहां लिखो कोस। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, देखो पहले तो इसकी 2-3 ट्रिक्स होती है। तुम्हारे एरिया में क्या बोलते, क्या कुछ नहीं बोलते। ठीक, ओल स्कूल टू कॉलेज, ठीक, ओल स्टूडेंट स्कूल टू कॉलेज, है ना, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, या फिर एड शुगर टू कॉफी, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं, ट्रिक होती है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो बोलो, इतना हो गया।
ठीक, तो भाई हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, कोटेंजेंट, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इनवर्स कौन है? कोसिकेंट, वो होता है पॉजिटिव। ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और टेंजेंट का इनवर्स कौन होता है? कोटेंजेंट, क्या होता है? पॉजिटिव। यानी कि यहां पे टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोस नेगेटिव होंगे और साइन और कोसिकेंट क्या होंगे? पॉजिटिव। यहां पे टेंजेंट और कोटेंजेंट को छोड़ के सब होंगे नेगेटिव और साइन वगैरह सब क्या होंगे? पॉजिटिव। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पे भाई कोस, और जो कोस का होता है क्या? रेसिप्रोकल, कौन होता है? सीकेंट, होते हैं पॉजिटिव एंड बाकी सब होते हैं नेगेटिव। बोलो बोलो बोलो, आया इतना समझ आया? बैठा लो दिमाग में इसको, तुम लोग बैठा लो दिमाग में इसको, तुम लोग बैठा लो दिमाग में। अभी देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। साइन 120 डिग्री, एक चीज ध्यान से देखना। 120 कहां आता है? 120 90 और 180 के बीच में कहां आया ये एंगल? क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। बोलो बोलो, हुआ? ठीक ठीक ठीक, और लो और लो और लो। कोस 120 डिग्री, 120 डिग्री कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 और 180 के बीच में। यहां पे साइन होता है पॉजिटिव। कोस कहां होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नहीं होता। तो साइन कोस 120 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। आया समझ? क्या वैल्यू आएगी इसको भी निकालेंगे। अभी तुम लोग ध्यान रखो, सिर्फ इतना। ठीक ठीक, तो भाई एक और लो, एक और लो। कोटेंजेंट 350 डिग्री, ओहो इतना ज्यादा। तो 350 कहां होता है? 270 और 360 के बीच में। ठीक, 350 कहां होता है? 270 और 360 के बीच में। और यहां पे कोस होता है पॉजिटिव, कोट नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। बोलो, इतना हुआ क्लियर? हुआ? चलो ठीक है भाई, हो गया तो ठीक ठीक। अभी आगे देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से। अब हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कौन था? हमारा 180 भैया, और हमारा 0 भैया, और हमारा 360 भैया, और हमारा 2 पाई भैया, हमारा पाई भैया। ठीक, हमारा n पाई भैया। n कहां से कहां हो सकता है? 0 से लेके इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। बोलो, इतना आया समझ? इतना आया समझ? इतना आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन वाले भाई बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे। ये नहीं होते हैं चेंज, ये नहीं होते हैं चेंज। ठीक, ये चीज रखनी है हम लोगों को क्या याद, कि ये नहीं होते हैं चेंज। और हमारे वर्टिकल लाइन के ऊपर कौन था? कौन था? हमारे 90 भैया, हमारे 270 भैया, हमारे हमारे कौन हमारे कौन कौन हमारे कौन भैया, और हमारे थे पाई बाई 2 भैया, हमारे थे 3 पाई बाई 2 भैया। थे ना? थे ना? कौन थे हमारे? n पाई बाई 2 भैया। n क्या हो सकता है? 1 3 5 7 हो सकता है। बोलो, आया इतना समझ? ठीक, तो भाई ये होते हैं चेंज, ये होते हैं चेंज। अभी चेंज का मतलब क्या है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। साइन बन जाएगा कोस। कैसे बनेगा, क्या नहीं बनेगा, एक बार दिमाग में तुम लोग बैठा लो, बताऊंगा तुमको, सब बताऊंगा। ठीक, साइन बनेगा कोस में, कोसिकेंट बनेगा सीकेंट में, और टेंजेंट हमारा किस में बन जाएगा? कोटेंजेंट में। बोलो बोलो बोलो, आया इतना समझ? आ गया आ गया आ गया। ठीक, तो भाई इतनी चीज अगर तुम लोगों के दिमाग में है तो अब हम बना सकते हैं किसी भी एंगल का। हम क्या निकाल सकते हैं? मतलब देखो, ध्यान से देखो, अभी इतनी चीज है तुम लोगों के दिमाग में। ठीक, याद रखो, ये चीज याद रखो। इसलिए मैं मिटो रहा हूं कि तुम लोग देख के ना बोलो कि अच्छा ये था। याद
यहां तक जिस लोगों को समझ में आ गया, अच्छे से दिमाग में फिट हो गई, वो इससे आगे कंटिन्यू करे, वरना वीडियो को रोके, पीछे से वापस देखे, उसको दिमाग में बैठाए, फिर करे, तभी आएगा समझ। ठीक, तो भाई ध्यान से देखना, ध्यान से। मैंने लिया हमारा वही वाला साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए 120 को देख के, 0, 90, 180, तो 90 और 180 के बीच में आता है 120। ठीक भाई, 90 और 180 के बीच में 120 आता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं नहीं नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू तो आएगी भैया पॉजिटिव। ठीक, इतनी चीज अगर हमारे दिमाग में थी तो हमें इतना पता चलेगा कि भाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव। अब टुकड़े बनाओ इसके, टुकड़े बनाओ इसके। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, साइन 90 डिग्री प्लस 30 लिख सकता हूं ना, एक ही तो बात है, कुछ अलग है नहीं है। और क्या लिख सकता हूं इसको, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूं ना भाई, कोई रॉकेट साइंस है क्या, एक ही तो बात है ना, ये भी है ना। देखो देखो इधर दिख रहा है क्या, देखो, ठीक, इतना लिख सकते हैं। ठीक, 180 माइनस 60, ठीक, तो भाई इतना भी लिख सकते हैं। तो और क्या, और क्या, और क्या, अभी देखना, अभी देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 180 हमारा आता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो इसको मैंने लिख दिया साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2। कितनी होती है, √3/2। ठीक, और हमें पता है भाई ये आएगा पॉजिटिव में, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई, √3/2, और किसमें, पॉजिटिव में। बोलो बोलो, आया समझ। ठीक, आ गया, आ गया, इतना आ गया, ये वाला हमारा हो गया। इसको देखते हैं, इसको 90 डिग्री पे होता है भाई चेंज, साइन किस में होता है, कोस में चेंज, तो इसको लिख देंगे कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2, और √3/2 किस में आएगा, पॉजिटिव में, तो साइन 120 की वैल्यू भी कितनी हुई, √3/2। निकला 120 की वैल्यू, ऐसे निकालनी है। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, तो भाई और एग्जाम्पल देखते हैं। कोस, हमारे कोस 135 डिग्री को लेते हैं, लंबा चौड़ा अच्छा खासा दिख रहा है भाई, ये तो पड़ेगा हार्ड। चलो देखते हैं, तो भाई सबसे पहले 135 डिग्री, 90 और 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, ये बात हो गई हमारी क्लियर, की वैल्यू आएगी किसमें, नेगेटिव में। ठीक, अब इसके करने हैं टुकड़े, तो टुकड़े हो जाएंगे इसके, कोस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री होंगे। ठीक, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, कोस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। बात तो क्या है, सेम है ना। पहले लेते भाई इसको, 90 डिग्री पे हो जाएगा चेंज, कोस किस में चेंज होगा, साइन में। अब बोलेंगे यार आपने तो बताया था कि साइन कोस में चेंज होता है, ये तो नहीं बताया कोस साइन में। भाई अगर साइन कोस में चेंज होगा तो कोस साइन में भी तो होगा ना, सिंपल कॉमन सेंस है। तो कोसिकेंट सीकेंट में चेंज होगा तो सीकेंट कोसिकेंट में भी चेंज होगा ना, होगा होगा, याद रखो, याद रखने की चीज थी वो, याद रखो। तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। ठीक, यहां पे देखते हैं 180 पे चेंज नहीं होता, तो ये आ जाएगा कोस 45 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, लेकिन नेगेटिव में, तो कोस 35 की वैल्यू -1/√2, कोस 135 की वैल्यू -1/√2, ऐसे निकालनी है वैल्यू, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हुआ क्लियर। चलो एक और देखते हैं फिर।
टेंजेंट 300 डिग्री। ठीक, पहली चीज 300 कहाँ आता है भाई? 270 और 360 के बीच में। 270 और 360 के बीच में क्या होता है? अच्छा, ये तो होता है भाई फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फोर्थ में तो कोस वाले पॉजिटिव होते हैं, टेंजेंट वाले नेगेटिव होते हैं। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि वैल्यू आएगी नेगेटिव। खुद से बात करो तुम लोग, यार ऐसा होता है वैसा होता है। मैं बता रहा हूं क्या है, बता दिया, खत्म बात। नहीं नहीं, जब तक खुद से नहीं निकालोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, नेगेटिव होता है। ठीक, तो भाई ठीक, अब इसके करने हैं टुकड़े। तो एक तो मैं इसको लिख सकता हूं 270 प्लस 30। अब इसके टुकड़े में ऐसे कैसे कर रहा हूं? देखो, टुकड़े उन्हीं के करने हैं जिसमें 90 हो, 180 हो, 360 हो, 270 हो, जो हमारी लाइन पे एग्जिस्ट करे, जो हमारी लाइन पे एग्जिस्ट करे, उन्हीं के करने होते हैं टुकड़े। ठीक ठीक, तो भाई एक मैं इसको लिख सकता हूं टेंजेंट 360 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, ठीक, तो भाई पहली चीज 270 पे होता है चेंज। टेंजेंट किस में चेंज होगा? कोटेंजेंट में। कोट 30 डिग्री आ जाएगा ये। कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक, और ये किस में आएगी? अगर टेंजेंट 300 की वैल्यू निकालनी इसके थ्रू तो आ जाएगी -√3। सिंपल। अब तो ऊपर से नहीं जाना चाहिए, अब तो सब अंदर से जाएगा, सब सब आ रहा होगा अब तो तुम लोगों को। और फिर भी नहीं आ रहा तो दोबारा देखो भाई, क्योंकि देखो करना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, क्योंकि बिना इस सब के तो सिलेक्शन होना मुश्किल है। ठीक है, वरना फिर तुम लोग बोलेगे फिजिक्स होती नहीं है हमसे। होगी कहाँ से? ये तो तुम लोग ढंग से करते नहीं हो बेसिक वाला। तो भाई ये तो कर लो, फिर देखो फिजिक्स होती है नहीं होती। ऐसे टिप्स पे आ जाएगी फिजिक्स, सबसे इजी फिजिक्स लगेगी। बायो छोड़ के तुम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा करना मत, बायो भी जरूरी है, हाँ, लेकिन फिजिक्स भी जरूरी है भाई, फिजिक्स पढ़ो। ठीक, तो 360 पे चेंज नहीं होता तो यह जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। और ये भी किस में आएगी? नेगेटिव में, तो यानी -√3 हो जाएगी। टेंजेंट 300 डिग्री की वैल्यू देखो, कितने बड़े बड़े एंगलों की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। निकाल रहे हैं ना, कभी सोचा था निकाल पाएंगे? सोचा था क्या? चलो सोचा था तो अच्छी बात है, नहीं सोचा तो निकल ही रही है, और भी अच्छी बात है। ठीक, ये चीजें आ गई। ठीक, अब कोई भी एंगल तुम लोगों को दे, टुकड़े करो, कर दो, बस कर दो। एक चीज मैं तुम लोगों को चलो बताई नहीं थी, टेबल के अंदर बता देता हूं, ये याद करने की चीज है। ठीक, साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5 एंड साइन 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5। ठीक है, तो cos 37 की कितनी होगी? उल्टा कर दो, 4/5। एंड cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल, 3/5। बोलो 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 बोलो, आया समझ? आया? अब मैं तुम लोगों को दे दू भाई साइन कितना दे, 143 डिग्री। कन्वर्ट करो, साइन 90 प्लस कितना जाएगा? 53 डिग्री। 90 पे होता है चेंज, दिया जाएगा cos 53 डिग्री। अब ये किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में तो रहेगी पॉजिटिव। इन cos 53 डिग्री कितना है? 3/5। हुआ हुआ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टेंजेंट की वैल्यू क्या आएगी? निकाल के देखते हैं। साइन बाय कोस 3/5 अपॉन 4/5, 3/4। एंड टेंजेंट 53 डिग्री की वैल्यू, साइन बाय कोस 4/5 अपॉन 3/5, 5 से 5 गया तो 4/3। एंड जो सीकेंट कोसिकेंट को टेंजेंट की उनकी क्या कर देनी है? रेसिप्रोकल कर देनी है। ठीक, काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तुम लोग, ठीक, 2D मोशन पढ़ोगे, उसमें देते हैं ये वाले एंगल, ये वाले एंगल देते हैं। ठीक, मैकेनिक्स में ये वाले एंगल होते हैं यूज, क्योंकि इनमें क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू होती है, 3/5 कट जाते हैं सब कुछ, मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए एंगल आते हैं। तुम लोगों को लगता है यार हार्ड करने के लिए आते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए आते हैं, तो तुम लोग ये याद रखना। ठीक ठीक, तो भाई सब तो हो गया। अब क्या पढ़िए ट्रिग्नोमेट्री में भाई, इतना ही होता है, इतना ही आता है काम का। ठीक, सारी ट्रिक्स तो तुम लोगों को बता दी, सारा कॉन्सेप्ट तो बता दिया। अब कुछ एक रटने वाले याद करते हैं। ठीक, फॉर्मूले जो रटने वाले हैं,
आइडेंटिटीज है, ठीक, ये याद ही करनी पड़ती है। मैं कुछ एक बता देता हूँ, कुछ एक तुम बुक से कर लेना, जिनको बुक से ना मिले वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, मेरे को डीएम कर देना। मैं तुम लोगों को सारे फॉर्मूले क्लिक करके दे दूंगा, भाई ये फॉर्मूले है। जो चाहे याद कर सकते, जो ना चाहे वो याद ना करे। लेकिन अगर तुम लोगों को इतना कॉन्सेप्ट आता है तो 90% क्वेश्चन तो तुम लोगों से बन ही जाएंगे। और जो 10% है वो रेयरली आते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में भी देखे नहीं गए हैं। लेकिन फिर वही है यार, अगर तुम लोग 100% की तैयारी कर रहे हो तो भी तुम लोगों को करना चाहिए, तुम 50% की कर रहे हो तो भी करना चाहिए, तो कर लेना। ठीक, पहला फॉर्मूला सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल। ठीक, ऐसे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। वैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये 3 फॉर्मूले तो 10th में भी पढ़े होंगे तुम लोगों ने, और तुम लोगों को आने भी चाहिए भाई। ठीक, एक फॉर्मूला जो हमारी रेंज के फॉर्मूले में आता है, साइन 2a, साइन 2a साइन 2x क्या होता है? 2 साइन x कोस x। हमारे रेंज के अंदर काम में आता है ये। ठीक ठीक, इतना याद रखो। और क्या होता है टेंजेंट 2a के, बताऊं? 3 फॉर्मूले हैं, कर लेना यार तुम लोग। चलो बता देता हूँ, टेंजेंट 2a का एक ही बता देता हूँ, ठीक है। 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। ये आइडेंटिटी होती है, कुछ एक जो मतलब क्वेश्चंस होते हैं ना उन्हीं में यूज आती है, वैसे नहीं आती। जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको तो करनी पड़ती है, लेकिन अगर तुम लोग नीट के हो तो फिजिक्स में इतना काम नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये आती है। जैसे कई बार ये भी दिख सकती है और ये दिख सकती है तुम लोगों को, साइन a प्लस बी। ठीक, इस टाइप की तुमको वेव्स में दिखती है, एसएचएम में दिखती है, और एसी में भी दिख जाती है कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक, एक ये होती है। और क्या, और क्या करोगे? ये याद रखना, या फिर ये कोस 2a की याद रख लो, भाई क्या पता ही इसका भी तुम लोगों को काम आ ही जाए, है ना। अगर मान लो चेंज करना हो, कभी एंगल 2x में ज्यादा दे दिया तो हम चेंज करेंगे ना हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम से, एंगल तो 2a रहेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, जब क्वेश्चन करेंगे जब बता देंगे। लेकिन जो लोग समझ गए मतलब सही रास्ते पर, जो लोग नहीं समझे मतलब ये वाला लेक्चर उन लोगों को अच्छे से समझ नहीं आया तो दोबारा करके देखना। कोस 2a का होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, या फिर कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसका ये भी फॉर्मूला बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ठीक, ये फॉर्मूला कैसे आया? कोस की जगह पे वो वैल्यू पुट करोगे था ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये देखो रटने वाला पार्ट था, मेरे को पता है तुम लोग बोर हो चुके हो अच्छे से, मतलब अच्छे वाले बोर हो चुके हो, तो हो चुके हो तो भाई हो जाओ फिर। ठीक, तो ये रटने वाला पार्ट था, तो याद रख लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। और फॉर्मूले भी होते हैं, वो लोग तुम बुक से देख लेना, और जिनको ना मिले वो मुझे डीएम कर देना, मैं दे दूंगा। ठीक, एक चीज जो तुम लोगों को याद रखनी है कि मान लिया कोई एंगल है 5 डिग्री से भी छोटा, कोई एंगल है 5 डिग्री से भी छोटा, थीटा है वेरी 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 स्मॉल। ठीक, थीटा है क्या? वेरी 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 स्मॉल आएगा ना, वेरी 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 स्मॉल। ठीक, थीटा है स्मॉल, थीटा है स्मॉल, तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू होता है थीटा की। देखो ये चीज है इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में बहुत काम आती है। ठीक, याद रखने का है तो याद रखो, साइन थीटा होता है नियरली थीटा के इक्वल जब थीटा होता है वेरी 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 स्मॉल। टेंजेंट थीटा होता है नियरली इक्वल टू थीटा जब थीटा क्या हो? वेरी 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 स्मॉल हो। ठीक, और कोस थीटा होता है नियरली इक्वल टू 1। ठीक है, जब थीटा क्या हो? बहुत छोटा हो। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि जो थीटे होते हैं ना, ये होने चाहिए रेडियन के अंदर। मस्ट है कि रेडियन में होंगे तो ही लेंगे, डिग्री में होंगे नहीं लेंगे। क्या मतलब बनता है यार साइन 1 डिग्री का? साइन 1 डिग्री क्या? साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री 1 डिग्री के इक्वल कुछ भी मतलब
साइन 1 रेडियन अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री समथिंग के इक्वल होता है, तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन रेडियन मान लिया बहुत छोटा दे दिया, बहुत छोटा दे दिया, बोला भाई बहुत ज्यादा साइन एक्स बहुत 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 ज्यादा स्मॉल है, तो ये इक्वल टू एक्स हो जाएगा अगर ये रेडियन में है तो। अगर ये डिग्री में है तो नहीं लेना, मस्ट होना चाहिए कि जो थीटा होगा ये किसमें होगा, रेडियन में होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री भाई, बेसिक वाली, जिसको तुम बेसिक बोल सकते हो कि भाई इतनी करनी है हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथ्स के अंदर, इतनी तो आनी ही आनी चाहिए। और इससे ज्यादा आती है तो और अच्छी बात है, लेकिन इतनी तो आनी ही आनी चाहिए, इतनी तो आनी ही आनी चाहिए। ठीक, तो भाई फिर मिलते हैं हम कहाँ, नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। उससे पहले एपीजीपी कर लेंगे, एक बाइनोमियल करेंगे। ठीक, बाइनोमियल का भी अच्छा यूज आता है कई क्वेश्चंस के अंदर, एपीजीपी का भी आता है, जीपी तो मिलती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, और ग्रेविटेशन में भी है, तो फिर वो करेंगे। अभी आएंगे 6-7 लेक्चर आएंगे बेसिक मैथ्स के, उसके बाद में हम करेंगे फिर यूनिट डायमेंशंस एंड एरर्स चालू। फिर 10 लेक्चर के वो लगा लो तुम लोग, 10-12 लेक्चर के होंगे पूरी यूनिट। उसके बाद मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे एकदम अच्छे तरीके से, काइनेमेटिक्स, मतलब ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा तुम लोगों को, मतलब ट्रिक्स तो क्या बोलूं यार, ऐसे मतलब बताऊंगा तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स की अप्रोच कैसे लगानी क्वेश्चंस में, कि काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन तुम लोग किसी बुक से उठा लेना, रात के 12 बजे तुम लोग कोई उठाए, उठ भाई उठ उठ काइनेमेटिक्स से ये क्वेश्चन करना है, तो तुम कहोगे ला कॉपी पेन दे, और तुम लोग जरूर निकाल दोगे उसको। वीडियो को कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, वही सब फॉर्मेलिटी, और शेयर जरूर कर देना यार जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।